इन दिनों बीजेपी और महागठबंधन का राजनीतिक द्वंद्व अपने चरम पर है। जहां एक ओर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की चर्चाएं हो रही हैं कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन होगा देश का प्रधानमंत्री, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन का इंडिया नाम रखना लोगों को अभी तक रास नहीं आया है। इसी बीच बिहार की राजनीति में भी आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर सांसद ललन सिंह के दिल्ली न जाने पर आरसीपी सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन मौका परस्तों का गठबंधन है। इन पार्टियों का कोई एजेंडा नहीं है। इसका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जाए। ये लोग बस माहौल बना रहे हैं। चुनाव जीतना इनमें से किसी की बस की बात नहीं है। इन लोगों की हार तो पहले से ही तय है। वहीं आरसीपी सिंह ने आज होने वाली विपक्षी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ललन सिंह के नहीं जाने को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम में जेडीयू के नेता को जाना था वह नहीं जा सके। हो सकता है वो बीमार हो, लेकिन जिस तरह पटना के कार्यक्रम के दौरान इन सभी पार्टियों में उत्साह था, वह उत्साह अब बिखर चुका है। लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि इस तरह का माहौल बनाने में जेडीयू का बड़ा हाथ है। अब उनको कोई फायदा नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि वो पीछे हो रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर सांसद ललन सिंह के ऊपर हमलावर होते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि जो यहाँ के सांसद हैं उनके शहर की स्थिति देख लीजिए। शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं है जो चलने लायक हो। पूरी सड़क जर्जर होकर खत्म हो चुकी है। वहीं इन दिनों बिहार के अलावा मुंगेर में भी अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। आरसीपी सिंह इतने में ही नहीं रुके। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को हमेशा याद रहता है कि कैसे बिहार के लोगों का ध्यान भटकाया जाए। वहीं महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में वर्ष 2005 में जो स्थिति थी उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति अभी के बिहार की बनी हुई है। बिहार में ना तो कानून व्यवस्था है और ना ही उन पर कोई नियंत्रण है। यहाँ पर अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। स्थिति को देख लोगों में अब डर बना हुआ है। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार के लोग सवाल नहीं पूछे, इसलिए मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा जाता है कि हम विभिन्न पार्टियों के नेताओं को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। बिहार की राजनीति को लेकर के अभी जो परिदृश्य हो रहा है, अभी इंडिया गठबंधन को लेकर के बैठक है दिल्ली में, उसमें ललन सिंह नहीं जा रहे हैं सर, बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इसमें क्या कहना है सर, आपका बता दीजिए। देखिए, इसमें मुझे क्या करना है, ये तो मैं बार बार कहता रहा हूं कि जो गठबंधन इनका INDIA बना है, ये गठबंधन क्या है? ये मौका परस्तों का गठबंधन है। इनका कोई भी जो है पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। सिर्फ एक ही एजेंडा है कि ये किस प्रकार का माहौल बनाया जाए कि 2024 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की स्थिति में होंगे। चुनाव जीतना तो अलग की बात है, सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए। और देखिए, माहौल, ये लोग क्या बार बार कह रहे थे कि माहौल बनाने में जेडीयू का बड़ा हाथ है, इनके नेता का बड़ा हाथ है। और जब इनके नेता का नाम को आगे लोगों ने नहीं किया तब हालत क्या है कि आप जरा समझ लीजिए। जिस कमेटी में इनको जाना था, भाग लेना था, बीमारी है, हो भी सकती है बीमारी, लेकिन ये तो समझ लीजिए कि जिस उत्साह के साथ ये लोग पटना में कार्यक्रम किए थे, अब वो उत्साह तो बचा नहीं। अब नहीं बचने का कारण इतना ही है कि देखिए, नीतीश बाबू हमेशा, उनकी एक कोशिश रहती है ना कि भाई हमेशा जो है लोगों का, बिहार के लोगों का ध्यान बांटे रहे, जो मुख्य जो मुद्दे हैं उससे बटाए रहे। अब यार देखिए, मुंगेर ही आए, मुंगेर में कहीं एक सड़क चलने लायक नहीं। पूरा का पूरा मुंगेर शहर की सड़कें खत्म है। बताइए, यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या साहब ये लोग देखते नहीं है क्या? क्षेत्र आते नहीं? जब मैं मुंगेर इंटर कर रहा था, शुरू में एंट्री पॉइंट पर ही हमारे एक समर्थक का, पार्टी के कार्यकर्ता की कुछ दिन पहले 5-5 गोलियां मारी गई साहब। आज रास्ते में मैंने उनके भी सब पर माल्यार्पण किए। अब जरा पूरे बिहार में देख लीजिए साहब, 2005 के जो पहले की स्थिति थी ना, उससे भी खराब स्थिति हो गई। न तो कहीं कानून व्यवस्था है, लोगों में बिल्कुल एक तरह से कहिए कि डर समा गया है, और अपराधी लोग बेखौफ घूम रहे हैं। और जहां तक विकास की बात है, तो मैं तो आपको सामने बता रहा हूं
कि मुंगेर में कोई सड़क हमको नहीं दिखी जो खुदी हुई नहीं है। क्या कर रहे हैं? कहेगा कि सर ये नाला तो वो नाला, तो ये नल की व्यवस्था तो वो जल की व्यवस्था। आखिर इनका प्लान क्या है जी? आज तक ये एक प्लान नहीं बना पाए कि जब भी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो तो तोड़ फोड़ कम से कम हो। आजकल तो टेक्नोलॉजी है ना, ये पूरा शहर को अस्त व्यस्त कर रखा है, तो किसी प्रकार का न कहीं कोई काम हो रहा है, अपराध चरम सीमा पर है। तो बिहार में तो सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो आखिर बाहर जाकर के ये क्या अपनी बात को रखें? ये तो सिर्फ बिहार में लोग इनसे न पूछें कि भाई ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो कहते हैं कि सर हम सभी पार्टियों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। किस काम के लिए इकट्ठा करने के लिए लगे हुए? क्या देश को दिखाइएगा, क्या दुनिया को बताइएगा कि बिहार का क्या मॉडल है गवर्नेंस का? यही मॉडल बच गया बिहार गवर्नेंस का, जहां न जनता सुरक्षित है न कोई विकास का काम हो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।